हेलो बच्चों, जीकेम फ्री केम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग वंजा को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर बच्चों को 0 से लेके 9 तक के वंजा तो याद रह जाता है क्योंकि उसमें खास दिक्कत नहीं होती है। 9 के बाद आता है 10 का वंजा और उसके बाद आता है 11। तो 10 और 11 के वंजा में भी वो टेबल भी बड़ी आसानी से बच्चे लिख सकते हैं। लेकिन जब 12 के बाद के वंजा बच्चों को याद रखने के लिए बोला जाए तो उनको बड़ी ही मुश्किल काम लगता है। लेकिन आज के बाद ये काम आपका बहुत ही सरल हो जाएगा। ये वीडियो को बच्चों एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप 9 से लेकर 99 तक के वंजा बस एक ही मिनट में लिख सकोगे। तो हम बात करते हैं 12 के वंजा से शुरू करते हैं। तो जब आपको कोई भी वंजा लिखने के लिए बोला जाए तो उसको 2 डिजिट में डिवाइड कर दो। जैसे कि 12 को 1 और 2 में मैंने डिवाइड कर दिया। अब पहले मुझे 1 का वंजा यहां लिखना है। तो 1 का वंजा होता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। सभी जगह मैंने आगे 0 रखा। क्यों? क्योंकि मुझे फिगर 2 डिजिट में ही लिखना है। तो 1 के आगे 0 लगा दूंगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए सब जगह आपने 0 लगाया। तो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 एंड 1 10 जा 10। ये हो गया आपका 1 का वंजा। अब आपको 2 का वंजा लिखना है। तो 2 का वंजा के लिए क्या करोगे? ये 2 के बिल्कुल नीचे, जैसे हमने 1 के नीचे लिखा वैसे 2 के नीचे। तो 2 2 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 के बाद होता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देखिए यहां 10 आ गया। तो 1 और 0 मिलके 2 डिजिट हो गया तो मुझे आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। तो 2 का वंजा और 1 का वंजा वेरी इजी। 0 से लेके 1 से लेके 9 तक के वंजा तो आपको आते ही है। अब आपको क्या करना है? सिंपली आपको ये बीच के जो फिगर है उसको एडिशन करना है। आपके पास टोटल 4 डिजिट है, 1 2 3 4। उसमें मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट डिजिट है, उसको टच नहीं करना है, उसको एस सच लिखना है। लेकिन सेंटर के डिजिट है उनके सारे को क्या करना है? प्लस करना है, राइट। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर 2 प्लस 0 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। 3 प्लस 0 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 4। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 तो 9 हो गया। 9 प्लस 1 अब यहां 10 होता है। तो जब 9 प्लस 1 10 हुआ तो यहां तो मुझे सिंगल डिजिट ही लिखना है। तो 10 होने के बाद मैं क्या करूंगा? 0 यहां लिखूंगा और 1 पास में लिखूंगा। अगेन 0 प्लस 2 है, वो तो सिंपली कितना होता है? 2 होता है, राइट। अब मैं क्या करूंगा? जो राइट साइड में डिजिट है वो डिजिट को मुझे एस सच लिखना है। तो राइट साइड के सारे डिजिट मैंने ऐसे लिख दूंगा, 2 4 6 8। जैसे यहां पर है वैसे के वैसे ही मैं लिखे जा रहा हूं, 2 4 6 8 0। और लेफ्ट साइड के डिजिट है उसको भी मुझे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको भी क्या करना है? एस सच लिखना है। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0। और यहां तो 1 अपने आप ही आ गया था एडिशन करने के बाद, और यह लास्ट में है 1। तो ये आपका 12 का वंजा रेडी हो गया है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 से लेके 12 10 जा 120 तक। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि हायर साइड वंजा में यह रूल इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। चलिए, अगर आपको कहा जाए कि 79 का वंजा लिखना है तो 79 में 2 डिजिट है, 7 एंड 9। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं 7 का वंजा लिखूंगा। तो
तो 7 का वंजा लिखने के लिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। ये मैंने 7 का वंजा लिख दिया। अब इसके बिल्कुल पास में मैं लिखूंगा 9 के वंजा। तो 9 का वंजा क्या होगा? 9 1 जा 9, लेकिन एक डिजिट है इसलिए मैंने देखिए 0 आगे रख दिया। लेकिन 9 2 जा 18 होता है, तो 18 में 2 डिजिट आ गए, इसलिए मुझे आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। अब मुझे क्या करना है? जो मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट है वो फिगर को एज सच लिख देना है। तो मैं 7 को एज सच लिख दूंगा, 0 को एज सच लिख दूंगा, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है, उसमें मोस्ट लेफ्ट कौन है? 0, तो उसको एज सच लिख दिया। सेंटर के 2 डिजिट का मुझे एडिशन करना है, तो 7 + 0 यानी कि 7 हो गया। राइट मोस्ट को भी एज सच लिखना है, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट को आपको एज सच लिखना है, तो 079। सिमिलरली यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 + 1 का हो गया 5, आगे 1 पीछे 8, जिसको मैंने एज सच लिख दिया। सिमिलरली 1 + 2 का मतलब होता है 3, आगे 2 पीछे 7, 8 + 3 का होता है 11, लेकिन आप यहां 11 नहीं लिखोगे, 1 लिखोगे, और दूसरा 1 है 11 का, वो जाएगा नेक्स्ट डिजिट में एडिशन के लिए, यानी कि ये जो 2 है वो हो जाएगा 3, और 6 तो आपको एज सच लिखना है। सिमिलरली 5 + 4 होता है 9, और आगे 3 पीछे 5, एज सच लिख दिया। सिमिलरली 2 + 5 हो जाएगा 7, आगे 4 पीछे भी 4, 9 + 6 हो जाएगा 15, तो 15 में आपको 1 5 नहीं लिखना है, खाली 5 लिखना है, और 15 का 1 जाएगा नेक्स्ट डिजिट में एडिशन के लिए, तो ये 4 का हो गया 5, 3 तो आपको एज सच ही लिखना है। सिमिलरली 6 + 7 है, तो 6 + 7 होता है 13, 13 का 3 यहां पर, नेक्स्ट में 5 + 1 हो गया 6, और राइट मोस्ट में आ जाएगा 2। सिमिलरली यहां पर 1 एज सच लिख दिया। 8 + 3 का मतलब होता है 11, और 11 में 1 यहां पर लिख दिया, 1 गया 6 में एडिशन के लिए, तो 7 हो गया, और सिमिलरली लास्ट में 790। तो ये हो गया आपका 79 का वंजा। 79 वंजा 79, 79 2 जा 158 से लेके 79 10 जा 790 तक आप आपके टेबल के साथ चेक कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से आप 98 वंजा भी लिख सकते हो, आप 75 वंजा भी लिख सकते हो, आप 39 वंजा भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपको सिर्फ 0 से लेकर 9 वंजा आना चाहिए, तो 9 से लेकर 99 वंजा आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। अब कई बार मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खास करके हायर स्टैंडर्ड में आपको रैंडमली वंजा आना भी बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं रैंडमली वंजा की। मान लीजिए कि ये ट्रिक के मुताबिक अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि 98 9 क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, 9 को 9 के साथ वंजा 81 होता है, 9 का 8 के साथ वंजा होता है 72, ठीक है। अब 1 + 7 को मुझे प्लस करना है, तो हो गया 882, डायरेक्टली आपका आ गया आंसर। किसी ने मान लीजिए कि आपको पूछ लिया कि 69 7 जा कितना होता है, तो 69 7 जा में आपको क्या करना है, 6 7 जा 42, 9 7 जा 63। अब सेंटर के 2 फिगर कौन सा है, 2 + 6 8, 483 आ गया आपका आंसर, 483 आ गया आपका आंसर। तो कोई भी वंजा आप बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं। शुरू में जब प्रैक्टिस नहीं होगा उस वक्त आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद विदाउट पेन एंड पेपर आप सिर्फ आपके माइंड के अंदर ही किसी भी वंजा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो मैथ्स के अंदर ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जो आगे जाके साइंस स्ट्रीम में आपको केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होगी, उसके बारे में हम आगे भी लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।